नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद नीतीश पांडे। दोस्तों, अगर आप किसी अच्छे और बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ यूजुअली आपको अच्छा इंग्लिश बोलने वाला स्टाफ मिलता है। तो आप भी अगर वहाँ जाके अच्छी अंग्रेज़ी में बोलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस के साथ, या आप वहाँ जाके इंग्लिश में कैसे बात करना शुरू कर सकते हैं पहले ही दिन से। पहला सेंटेंस है अ टेबल फॉर टू प्लीज़। अब आप वहाँ जाके जो है टेबल बुक करने के लिए दो लोगों के लिए पूछते हो तो कैसे पूछोगे? अ टेबल फॉर टू प्लीज़। दो लोगों के लिए एक टेबल मिल सकती है तो वहाँ का स्टाफ आपको क्या जवाब देगा? राइट दिस वे प्लीज़, यहाँ आइए प्लीज़। अगला है कैन आई सी द मेन्यू। ये आप पूछोगे कि क्या मैं मेन्यू देख सकता हूँ, तो वहाँ का स्टाफ क्या जवाब देगा? हेयर इज़ द मेन्यू एंड वाइन लिस्ट। ये रही मेन्यू एंड वाइन की लिस्ट। अगला है आर यू रेडी टू ऑर्डर। वहाँ का स्टाफ आपसे ये पूछेगा क्या आप ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं, तो आप क्या जवाब दे सकते हो? वी नीड अ फ्यू मोर मिनट्स। हमें कुछ मिनट और चाहिए। अगला है व्हाट्स द सूप ऑफ द डे। अब आपको वहाँ जाके सूप पीना है तो आप जानना चाहते हो कि स्पेशल सूप कौन सा है, तो कैसे पूछोगे? व्हाट्स द सूप ऑफ द डे। आज का स्पेशल सूप कौन सा है, तो वहाँ का स्टाफ क्या जवाब देगा? टुडे इट्स टोमेटो बेसिल। अगला है इज दिस डिश स्पाइसी। क्या ये डिश स्पाइसी है? आपने कोई खाना ऑर्डर किया है और आप जानना चाहते हो कि वो स्पाइसी है या नहीं, तीखा है या नहीं, तो जो है कैसे पूछोगे? इज दिस डिश स्पाइसी। क्या यह डिश तीखी है? तो जो है वहाँ का स्टाफ क्या जवाब दे सकता है? यस इट्स क्वाइट हॉट। अगला है आप जो है वहाँ जाके बता रहे हो कि आपको मूंगफली से जो है एलर्जी है, तो कैसे बोलोगे? आई एम एलर्जिक टू पीनट्स। मुझे मूंगफली से एलर्जी है। तो मान लो कोई डिश आपने ऑर्डर की है जिसमें मूंगफली का यूज़ होना है, इस्तेमाल होना है, तो वहाँ आप जाके ये बोल सकते हो आई एम एलर्जिक टू पीनट्स। तो मुझे मूंगफली से एलर्जी है। तो वहाँ का स्टाफ क्या जवाब दे सकता है? वी विल मेक इट विदाउट नट्स। हम बिना पीनट्स के या नट्स के वो डिश बना देंगे। अगला है कैन आई हैव सम वाटर। मतलब क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है, तो कैसे पूछोगे आप इंग्लिश में? कैन आई हैव सम वाटर। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? तो वहाँ का स्टाफ जो है ये ज़रूर पूछेगा आपसे, और पूछा भी होगा आप लोगों से कभी, कि आपको बॉटल वाला पानी चाहिए या टैप वाटर या नल वाला पानी चाहिए। अगला है डू यू हैव एनी वीगन ऑप्शंस। वीगन मतलब जो पेड़ पौधों से जो है फल फ्रूट या सब्जियां बनाई जाती हैं उनको आप वीगन कहते हो। जैसे जो है सोया जो है मिल्क है वो जो है वीगन के ऑप्शन में आता है। डू यू हैव एनी वीगन ऑप्शंस। अब आप वहाँ जाके पूछ रहे हो क्या आपके पास वीगन में कोई ऑप्शन है, तो कैसे पूछोगे? डू यू हैव एनी वीगन ऑप्शंस। क्या आपके पास वीगन विकल्प है? तो वहाँ का स्टाफ क्या जवाब दे सकता है आपको? यस चेक द ग्रीन सेक्शन। मतलब हाँ, आप ग्रीन जो है मेन्यू में ग्रीन सेक्शन होगा उसको चेक कीजिए। अगला है हाउ इज़ दी स्टीक कुक्ड। मतलब स्टीक कैसे पकाना है। तो आपने कोई स्टीक ऑर्डर किया है तो वो आपसे पूछेगा ना कि कैसे पकाना है, ज़्यादा अच्छे से या थोड़ा फ्लफी रहे, जैसे भी पूछेगा। तो आप क्या जवाब दे सकते हो? मीडियम रेयर प्लीज़। मीडियम तक रखिएगा, मीडियम तक ही पकाइएगा प्लीज़। तो अगला है कैन आई गेट एक्स्ट्रा नैपकिन्स। मतलब अब आप वहाँ जाके टिश्यू पेपर, नैपकिन्स या जो है मांग रहे हो, तो कैसे इंग्लिश में मांगोगे? कैन आई गेट एक्स्ट्रा नैपकिन्स। क्या मुझे और नैपकिन मिल सकती है या सकते हैं? तो वहाँ का जो है स्टाफ क्या जवाब देगा आपको? यस आई विल ब्रिंग देम राइट अवे।
मैं अभी लाके देता हूँ। अगला है इस सर्विस चार्ज इंक्लूडेड। अब आप जो है वहाँ जाके खाना ऑर्डर करते हो तो आप जानना चाहते हो कि क्या उसमें सर्विस चार्ज बिल शामिल है जब आप बिल पे कर रहे हो या जो है दोगे बाद में। तो कैसे पूछोगे, इस सर्विस चार्ज इंक्लूडेड, क्या सर्विस चार्ज बिल में शामिल है। तो वहाँ का स्टाफ क्या जवाब देगा, यस इट्स एडेड टू दी बिल। अगला है वेयर इज़ दी वॉश बेसिन। मतलब अब आपने खाना खा लिया और आपको हाथ धोना है तो आप क्या पूछोगे, वेयर इज़ दी वॉश बेसिन, मतलब हाथ धोने की जगह कहाँ है। तो वहाँ का स्टाफ क्या जवाब देगा आपको, इट्स नियर दी एग्जिट, मतलब ठीक बाहर निकलने वाले गेट के पास है। अगला है कैन वी हैव द बिल। अब आपने खाना वाना खा लिया है, आप बिल मंगवा रहे हो तो कैसे इंग्लिश में बोलोगे, कैन वी हैव द बिल, क्या हमें बिल मिल सकता है। तो वहाँ का स्टाफ क्या जवाब देगा, वन मोमेंट आई गेट इट, 1 मिनट रुकिए मैं अभी लाता हूँ। अगला है वॉज एवरीथिंग ओके। ये वहाँ का स्टाफ आपसे पूछेगा क्या सब कुछ ठीक था खाने में। तो कैसे पूछेगा वहाँ का स्टाफ, वॉज एवरीथिंग ओके, क्या सब कुछ ठीक था। तो आप क्या जवाब दे सकते हो, द फूड वॉज डिलीशियस, मतलब फूड बहुत टेस्टी था। अगला है कैन आई हैव अ टेक अवे बॉक्स, मतलब जो है क्या मुझे पैकिंग बॉक्स मिल सकता है। अब आप मान लो कुछ लेके जाना चाहते हो तो आप कैसे पूछोगे, कैन आई हैव अ टेक अवे बॉक्स, क्या मुझे पैकिंग बॉक्स मिल सकता है। तो वहाँ का स्टाफ क्या जवाब देगा, श्योर आई पैक इट फॉर यू, जो बचा हुआ खाना आप ले जाना चाहते हो घर पे उसके लिए, जो आप खा रहे थे पूरा नहीं खा पाए उसके लिए आप पैकिंग बॉक्स मांगते हो ना, तो जो है उसके लिए क्या स्टाफ जवाब देगा, श्योर आई पैक इट फॉर यू, बिल्कुल मैं आपके लिए पैक कर देता हूँ। अगला है डू यू टेक कैश। अब आप वहाँ जाके पूछते हो कि क्या आप कैश लेते हो वहाँ के स्टाफ से। तो कैसे पूछोगे, डू यू टेक कैश, क्या आप कैश लेते हैं। तो वहाँ का स्टाफ क्या जवाब देगा, यस वी एक्सेप्ट कैश एंड कार्ड्स, हाँ हम कैश और कार्ड्स दोनों से पैसे लेते हैं। अगला है कैन वी स्प्लिट द बिल। अब ये किस लिए पूछेगा, जो है ये आप अपने दोस्तों में पूछ रहे हो। मान लो आप 4 लोग गए हो और चाहते हो कि, और 400 का बिल आया है, तो जो है आप चाहते हो कि चारों लोग मिलके 100-100 रुपए दे, तो उसको स्प्लिट द बिल कहते हैं कि क्या हम बिल स्प्लिट कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से ये पूछ रहे हो क्या हम बिल को अलग अलग बांट सकते हैं। तो आपके दोस्त क्या कहेंगे, यस वी कैन डू दैट, हाँ हम ये कर सकते हैं। अगला है इज देयर आउटडोर सिटिंग। अब आप जो है एक होटल के अंदर बैठ के खा रहे हो, कभी कभार होटल जो है बाहर छत पे भी जो है अपने जो है सीट्स लगा देता है या कुर्सियां लगा देता है जिन स्टाफ को या जिन लोगों कस्टमर्स को बाहर बैठ के खाना होता है, अच्छा व्यू देख के खाना होता है। तो आप कैसे पूछोगे कि उसमें आउटडोर सीटिंग है या नहीं, इज़ देयर आउटडोर सीटिंग, क्या बाहर बैठने की जगह है। तो वहाँ का स्टाफ क्या जवाब देगा, यस ऑन दी टेरेस, हाँ जो है छत पे है। अगला है कैन आई हैव मोर आइस। अब आप मान लो जो है गर्मी है, आपने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की है, आप उस चाह रहे हो कि कोल्ड ड्रिंक में और आइस डालनी है, तो कैसे पूछोगे आइस है या आपको और आइस मिल सकती है या नहीं। कैन आई हैव मोर आइस, क्या मुझे और बर्फ़ मिल सकती है, ये आप पूछ रहे हो। तो वहाँ का स्टाफ क्या जवाब देगा, सर्टेनली हेयर यू गो, बिल्कुल ये रहा। अगला है कीप द चेंज। अब आपने मान लो जो है बिल दे दिया और आप टिप देना चाहते हो, आपका जो वहाँ का स्टाफ है वो बिल जितने पैसे होता है जो है लाके देता है वापस बिल लेने के बाद, तो जो उसमें चेंज होता है तो आप चाहते हो कि वो चेंज जो है स्टाफ रख ले, तो कैसे कहोगे आप इंग्लिश में, कीप द चेंज, मतलब बाकी पैसे आप रख लीजिए, उसको टिप बोलते हैं। तो वहाँ का स्टाफ
जिसको आपने टिप दी क्या बोलेगा? थैंक यू वेरी मच. Thank you everyone for watching this video. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Learn English with Nitish Pandey. Thank you.